दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक गांव की, जिस गांव में एक बेटी होती है जो अपने माता पिता के साथ अपने घर पर बड़े ही खुशहाल तरीके से रह रही होती है। लड़की, जिसका नाम अंजलि होता है, वो धीरे धीरे शादी के योग्य हो जाती है। अंजलि की शादी करने के लिए उसके माता पिता पास पड़ोस में ही एक लड़के की तलाश करते हैं। जब अंजलि के माता पिता एक लड़के की तलाश करते हैं तो पास में ही थोड़ा एक कस्बा पड़ता है, वहाँ पर अंजलि के लिए इनके माता पिता महेश नाम के लड़के से इसकी शादी तय कर देते हैं। और जब धीरे धीरे शादी की तारीख पास में आती है तो पता नहीं अंजलि को क्या हो जाता है, तो अंजलि इस शादी के लिए इनकार करने लगती है। लेकिन घर वालों की लोक लज्जा और इज्जत सम्मान के मारे जो अंजलि होती है उसको ये शादी करनी पड़ती है। अंजलि शादी तो कर लेती और शादी करके अपनी ससुराल महेश के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर अंजलि खूब खुशहाल तरीके से रह रही होती है। लेकिन अंजलि के साथ जब महेश संबंध बनाने की बात करता है तो अंजलि इसके लिए इनकार कर देती है। और ऐसा ही नहीं, अंजलि उसे अपने शरीर से टच भी नहीं करने देती, क्योंकि उसका कुछ स्वभाव ही ऐसा था। इसलिए वो अपने पति को भी अपने शरीर को छूने नहीं देती है। तो जब ये बात महेश जानता है तो धीरे धीरे 3 महीने का समय निकल जाता है। हालांकि मर्द जो होता है महेश, उसका मन अपनी पत्नी के साथ अगर अपनी प्रॉब्लम, अपने बारे में बातें शेयर करने का और शाम को उसके साथ प्यार भरी बातों के साथ उसके साथ लेटने का नहीं करेगा तो आखिर वो जाएगा तो कहाँ जाएगा। इसलिए जो महेश होता है वो जोर जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन जो अंजलि होती है हर रोज़ इस बात का विरोध करती है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, तुम ये सब करते हो, मेरा मन कभी नहीं करता ये सब करने के लिए। महेश इन बातों पर गौर नहीं करता और धीरे धीरे इन दोनों की शादी को 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने का समय गुजर जाता है और अंजलि इस चीज़ से, अपने पति से बहुत ही परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसे ये सब जो उसका पति किया करता था उसे पसंद नहीं होता है। तो वो एक दिन सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पति का ही प्राइवेट पार्ट काट दूं, जिससे ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अंजलि के दिमाग में ये ख्याल आता है तो अंजलि एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखती और ये अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठाल लेती है कि उसे आज रात्रि में अपने पति के साथ ये कर्म करना है। इधर रात होती है, महेश रोज की तरह अपनी पत्नी के साथ लेटने के लिए आता है। उसकी पत्नी पहले तो उसे मना करती है, लेकिन बाद में अंजलि के साथ जब वो संबंध बनाने लगता है तो अंजलि अपने पास से जिस चाकू को वो अपने पास रख कर लेटी थी उससे निकालती है चुपके से और उसी से उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। हालांकि महेश का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो पूरी तरह अलग तो नहीं हुआ था, लेकिन ऐसी हालत में भी नहीं बचा था कि अब वो बच सके। इसलिए महेश अपने पार्ट को पकड़कर रोने चिल्लाने लगता है और उस कमरे से रोने चिल्लाने की चीखों की आवाज़ जब घर वालों को सुनाई देती है, पास पड़ोसियों को सुनाई देती है, तो सभी लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। और सभी लोग ये दृश्य देखकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाते कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ इतना क्रूर फैसला ले सकती है। ये बात किसी को यकीन नहीं हो रही होती है कि आखिर ये अंजलि अपने पति के साथ ऐसा भी कर सकती है। हालांकि लोग करते तो क्या करते, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि जो महेश होता है वो सारी बता देता है बातें कि इसी ने मेरे प्राइवेट पार्ट को काटा है। और आनन फानन में लोग इसे अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। महेश को अस्पताल में भर्ती करने के बाद जब महेश अस्पताल में पहुंचता है तो
जो डॉक्टर होते हैं वो भी इस चीज़ को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई अनहोनी नहीं है, ये एक पुलिस केस है और पुलिस को बुलाना चाहिए। उस अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हो, तुरंत घटना स्थल पर ही जहाँ पर अंजलि ने महेश के साथ ये सब किया होता है वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और अंजलि को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है। इधर महेश का उस अस्पताल में इलाज चल रहा होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है कि महेश सही हो जाए और भगवान चाहेंगे तो सही हो जाएगा, हालांकि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे महेश को सही करने में। इधर पुलिस उस घटना स्थल पर यानी महेश के घर पर होती है और उसकी पत्नी से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा ये इतना गलत जो कदम है क्यों उठाया है। जब पति पत्नी ही ये सब काम करना छोड़ देंगे तो फिर ये सृष्टि, अपना संतान, अपना घर परिवार तुम लोग कैसे बढ़ाओगे। पुलिस इस कदर की इस अंजलि से पूछताछ करती है तो अंजलि केवल एक ही जवाब देती है कि सर मेरा मन ये सब करने का नहीं करता है और ये जो मेरे पति हैं ये प्रतिदिन या हफ्ते 2 हफ्ते में मेरे साथ ऐसा किया करते थे और मेरा मन कतई ये सब काम करने के लिए राजी नहीं होता है, इसलिए गुस्से में आकर मैंने ये कदम उठा लिया। पुलिस को जब ये सारी बात अंजलि बता रही होती है तो पुलिस को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि आखिर एक छोटी सी बात के ऊपर अंजलि इतना बड़ा कदम उठा लेगी। हालांकि पुलिस करती तो क्या करती, क्योंकि पुलिस को भी अपनी कार्रवाई करनी होती है, इसलिए पुलिस उस अंजलि को अपनी अंडर कस्टडी में करके जेल में भेज देती है और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा देती है। पुलिस ये भी पता करने की कोशिश करती है कि हो सकता है ये जो अंजलि है इसने किसी के कहने पर इस महेश के साथ ऐसा किया हो, लेकिन पुलिस जब अपनी पूरी छानबीन कर लेती है तो पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि अंजलि ने किसी के कहने पर या किसी ने इसे उकसाया हो या ये किसी और से अपना लव अफेयर चला रही हो, उसने इसे उकसाया हो। इसलिए अंजलि पर पुलिस भरोसा कर लेती है और पुलिस को ये विश्वास हो जाता है कि अंजलि ने किसी के कहने पर ही नहीं बल्कि खुद अपनी परेशानी को देखते हुए ये ऐसा कदम उठाया है। इधर पुलिस अंजलि को सलाखों के पीछे भेज देती है और इधर हॉस्पिटल में महेश का इलाज चल रहा होता है। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।